100 बरस के लपेटे में एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते मस्जिद नबी के दरवाजे पर आई। लोगों से कहती हैं कि हमारे रसूल को बुला लो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस औरत की रोने से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कहती, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई मर्द नहीं। जब आपने चंदे का ऐलान किया तो सुबह से शाम तक मैंने एक जगह मजदूरी किया, काम किया, तो ये एक खजूर है जो मुझको मजदूरी में मिला, मैं इसको इस्लाम के लिए लेके आया। तो मेरे नबी ने मस्जिद नबी में जितना चंदा का माल रखा था उन तमाम माल के ऊपर उस औरत के खजूर को रखा। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या हुआ? कहा, जितना खुलूस इस औरत के अंदर है वो खुलूस किसी के चंदा देने के अंदर नहीं। तो हम मांगेंगे आपसे, जबरदस्ती आपके जेब से पैसा निकलवाएंगे, उसकी नेकी अलग है, और आप अपनी तबीयत से जो देंगे, अपने मन से जो देंगे, उसकी फजीलत अलग है, उसकी फजीलत अलग है। अब इसको यूं समझिए कि जब से ये दुनिया पैदा हुई आज तक और आज से लेकर कयामत तक लोग शहीद होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शहादत का दरवाजा बंद हो गया, नहीं। इस्लाम की आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप कंट्रीज में इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है कि मीडिया वालों का यह दावा है कि अगर यही सिलसिला मजहब इस्लाम के फैलने का रहा तो यूरोप के बड़े बड़े मुल्क जो है 2050 तक इस्लामी कंट्री में बदल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है कि जहां इस्लाम नहीं है वहां इस्लाम फैल रहा है, और हमारे और आपके घर में है इस्लाम है मगर यहां दम तोड़ रहा है। न कुरान से हमारी मोहब्बत, न नमाज से हमारी मोहब्बत, न इस्लाम के वसूल आदर्श और ज़ाब्तों से हमारी मोहब्बत। बस रस्म और रिवाज के पुजारी बन के हम लोग रह गए। जो बाप दादा करते आए वही करते करते मर जाएंगे। समझिए कि इस्लाम मजहब किसको कहते हैं। आज रोना है कि अल्लाह हमें कुछ नहीं देता। आपने अल्लाह के लिए किया ही क्या है कि अल्लाह आपको दे, और ये कम है कि ना कुछ करते हुए भी अल्लाह ताला आपको रोजी रोटी दे रहा है। ये कम है? आपके दिमाग को, आपकी अक्ल को अल्लाह ने महफूज रखा है, ये कम बड़ी नेमत है। वरना जिसका दिमाग फेल हो जाए उसको देखिए कैसे सड़क पर, नदी में, नाले में फिरता, मारा मारा फिरता है। खुदा का शुक्र अदा कीजिए और थोड़ी देर मेरी बात सुनिए और तवज्जो से सुनिए। मुझे बहुत हल्ला चिल्ला पसंद नहीं। मैं अपना पैगाम पहुंचाऊंगा, आप इस पैगाम को कबूल कीजिए। और जो लोग मदरसे का ताउन नहीं किए हैं, मेरी तकरीर के बीच में भी वो ताउन कर सकते हैं। मैं चंदा करना तो जानता नहीं हूं, लेकिन खुश होकर आप जो भी पैसा दें वो मदरसे में चला जाए, ऐसा कोई काम आप करें। दीन के रास्तों में खर्च करना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ये काम हर एक के मुकद्दर में नहीं रखता। मेरे नबी ने जब चंदा के लिए ऐलान किया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना सामान लेकर पहुंचे कि मस्जिद नबी का आधा हिस्सा भर गया। नबी ने फरमाया, उमर कितना लेकर आए हो? तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने माल का आधा लेके आया, आधा अपने बाल बच्चों के लिए रखा और आधा मजहब इस्लाम के लिए लाया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। इनके पास भी माल बहुत ज्यादा था। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर कितना लाया? कहा, या रसूल अल्लाह, घर में जितना था सब उठा के ले आया। कहा, घर में कुछ नहीं छोड़ा? कहा, नहीं, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर,
फिर तेरे बाल बच्चों का क्या होगा, घर के लोगों का क्या होगा? जवाब सुनिए एक मुसलमान का जवाब क्या होता है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ दिया है, बाकी सब सामान हम लेके चले आए। इतना ज्यादा चंदा, इतना बड़ा बड़ा चंदा, मगर शाम के वक्त मगरिब से कुछ पहले